आरती तिवारी। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में स्थिति इतनी हाथ से निकल गई है कि वहां तख्ता पलट की नौबत आ गई। यह स्थिति जब पैदा हुई जब सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश था, जिसके बाद वहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगा दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि नेपाल में पीएम केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। और ये सब कारण थे जहां नेपाल में पूरी तरह से त्रासदी की स्थिति ला दी। अब आपको बताते हैं कि जनजी सड़क पर उतरे और ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी जद में पूरा देश आ गया। नेपाल में इस वक्त सेना के हाथ में कमान है। प्रधानमंत्री समेत देश की कई हस्तियां देश छोड़कर भाग चुके हैं। कौन कहां गया इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नेपाल से इस वक्त सत्ता पक्ष के कई मंत्री भाग खड़े हुए हैं। तो वहीं नेपाल में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए अब भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे बॉर्डर के जितने भी जिले हैं वहां पर एसएसपी ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं लखीमपुर खीरी में हमारे संवाददाता ने वहां जाकर लोगों से बात की, आप भी सुनिए। हम हैं जनपद लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर पर, और इस टाइम हमारे पास एक भारतीय हैं जो कि नेपाल में कई दिनों से फंसे हुए थे। आज ये वापस आए हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे वहाँ का क्या माहौल है और किस तरीके से ये निकल के आए हैं। जी पहले सबसे पहले क्या नाम है आपका? जोएल अलेक्जेंडर। कहाँ गए थे आप? धनगढ़ी सिद्धपुर। अच्छा, कहाँ से गए थे? लखनऊ से? लखनऊ से। बताया आप लखनऊ से आए थे, तो कैसा क्या माहौल है अंदर का? अंदर बहुत खराब माहौल है, तो थोड़ी चल रही है जगह। 2 दिन तो गाड़ी निकाल ही नहीं पाए, खड़ी रही थी। कितने दिन पहले गए थे? हम तो गए थे 5 तारीख। तो रास्ते में कहीं दिक्कतों का सामना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लौटते में दिक्कत हुई, लेकिन आर्मी ने सपोर्ट किया यहाँ तक लाने के लिए। सवेरे आर्मी से बात करी है तो उन्हें भी बॉर्डर तक। बाकी जो उपद्रवी वगैरह लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने आपको? वो आम पब्लिक को नहीं कर रहे, ना इंडियन को कर रहे हैं, वो खाली गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट के खिलाफ तोड़फोड़। तो अभी जो है अंदर शांति है? हाँ, अभी सेना ने कब्जा लिया है, जब से शांति, वरना कल रात तक तो बहुत बवाल था। ठीक है, तो अभी इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बॉर्डर अभी फिलहाल आज शांत है और शांति रहेगी हमें लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेना ने वहाँ पे कब्जा ले लिया है पूरा शहर को। और देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की स्थिति अभी हम आपको बराबर जानकारी देते रहेंगे। विवेक पांडे, प्राइम टीवी। तो विवेक पांडे जी की आपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी, लेकिन हवा में लटके मंत्री केपी ओली ने देश छोड़ दिया है। ये तस्वीरें वाकई भयावह है। जिस प्रकार से पूरे देश पर युवा क्रांति पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आई, प्रधानमंत्री केपी ओली को वहां से भाग खड़े होना पड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई नेपाल में। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। आप स्थिति समझिए कि किस प्रकार से वहां के सड़क से लेकर संसद तक इस प्रकार से अराजकता फैल गई। भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा आपको बताते हैं। जिस प्रकार से विद्रोह की आग ने नेपाल को चला दिया। 2021 में गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला देखने को मिलता है। इसके बाद 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, और इसके साथ साथ 2024 में कारपोरेटिव घोटाला। ये घोटाला करोड़ों की तादाद में होता है। जब 2021 में होता है गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 54,600 करोड़ की रकम आकी गई है। इसके अलावा 2023 में ओरिएंटल कॉर्पोरेटिव घोटाला 13,600 करोड़, और उसके बाद 2024 में कॉर्पोरेटिव घोटाला देखने को मिलता है 69,600 करोड़। यानी कि बड़े तबके में यहां पर घोटाला सामने आया था। भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुलता हुआ नजर आया। तो वहीं आपको बताते चले, नेपाल के मामले में भारत में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष नेपाल का हवाला देकर यहां की सरकार को डर दिखा रहा है। विपक्ष के तमाम नेता आज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए देखे गए। ये दिखाते हुए नजर आए कि माहौल पूरी तरह से पलट सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का ट्वीट देखिए। एक्स पर वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को टैग तक कर दिया। और साथ साथ आपको बताते चले, देश में हो सकता है ये भी, और साथ ही सावधानी बरतने की बात कहते हुए नजर आते हैं संजय राउत। इसके बाद और एक ट्वीट सामने आता है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता है। वो कहते हैं, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर अब आपका होगा। ये ट्वीट
राष्ट्र प्रवक्ता की ओर से दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्वीट कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को अब इस समय जागरूक होने की आवश्यकता है। इन राजनेताओं को अपनी रोटियां सेकनी है राजनीति की, लेकिन देश हमेशा से सर्वोपरि होने चाहिए, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हमारा लोकतंत्र हमेशा से डट कर खड़ा रहेगा। हमने इससे पहले भी कई क्रांतियां देखी, लेकिन अराजकता का किसी भी देश में, हमारे खासकर लोकतंत्र में स्थान नहीं है। वहीं इस पर विवाद में आम आदमी पार्टी भी दूर नहीं रही। उसने भी नेपाल के मुद्दे पर भारत को घेरने की कवायद तेज कर दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी आप सुनिए पहले। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। और आपको बताते चले कि लगातार विपक्ष होशियार और अलर्ट बीजेपी को करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की बू नजर आ रही है। तो लेकिन इन सब के बीच खबर की अहम बात यह है कि जहां एक तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो वहीं भारत उस स्थिति से निपट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर भारत की टांग खींचता हुआ नजर आ रहा है। अभी अपने आपको ट्वीट दिखाए किस प्रकार से इस पर राजनीति चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी सरकार को अलर्ट करती हुई नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों के साथ अपील करते हैं कि जिस प्रकार से अराजकता है